नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं निखिल कुमार। अमेरिका ने गाजा में तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम लागू करने के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर फिर वीटो का इस्तेमाल किया। भारत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से विश्व स्तरीय सुविधाजनक बंदरगाहों का निर्माण करेगा। रूस के कैमचटका प्रायद्वीप में 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी। और एशिया कप 2020 क्रिकेट में ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज शाम भारत का सामना ओमान से होगा। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका ने गाजा में तत्काल और स्थायी संघर्ष विराम तथा बंधकों की रिहाई के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर फिर वीटो का इस्तेमाल किया है। एक रिपोर्ट। सुरक्षा परिषद के अन्य सभी 14 सदस्यों ने इजरायल से फलस्तीनियों के लिए मानवीय सहायता पहुंचाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया और गाजा की स्थिति को अत्यंत गंभीर बताया। इजरायल और हमास के बीच लगभग 2 वर्ष पहले संघर्ष शुरू होने के बाद से यह अमेरिका का छठा वीटो है। इससे विश्व मंच पर अमेरिका और इजरायल अलग थलग पड़ गए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास और अन्य फलस्तीनी आतंकी गुटों द्वारा इजरायल पर हमले के बाद गाजा संघर्ष शुरू हुआ था। हमले में इजरायल के लगभग 1200 लोग मारे गए थे, जबकि 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। 48 बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं। विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक। अमेरिका ने ईरान के चाबहार बंदरगाह पर परिचालन प्रतिबंधों में दी गई छूट रद्द करने की घोषणा की है। ये छूट वर्ष 2018 में दी गई थी। एक रिपोर्ट। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि बंदरगाह पर परिचालन से जुड़े लोगों पर ईरान स्वतंत्रता और परमाणु अप्रसार अधिनियम के तहत प्रतिबंध लागू रहेगा। ये निर्णय इस वर्ष 29 सितंबर से प्रभावी होगा। अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि छूट हटाने का फैसला ईरानी शासन के खिलाफ दबाव बनाने की राष्ट्रपति ट्रंप की नीति के अनुरूप लिया गया है। इस वर्ष मई में भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह परिचालन से संबंधित 10 वर्ष के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अंतर्गत भारत ओमान की खाड़ी में बंदरगाह के बुनियादी ढांचा विकास के लिए $25 करोड़ की ऋण सुविधा उपलब्ध कराएगा। विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान श्री गोयल ने अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान के साथ निवेश मुद्दे पर भारत संयुक्त अरब अमीरात उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 13वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधिमंडल में वहां के विदेश व्यापार मंत्री डॉक्टर सानी बिन अहमद अल जायोदी, अबू धाबी आर्थिक विकास विभाग के अध्यक्ष अहमद जसीम अल जाबी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। दोनों पक्षों की वार्ता में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते की प्रगति की समीक्षा की गई। पिछले 3 वर्षों में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $100 अरब तक पहुंच गया है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री गोयल ने दुबई एक्सपो स्थल पर भारतीय विदेश व्यापार संस्थान परिसर के संस्थान की स्थापना की घोषणा की। ये अबू धाबी स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और दुबई स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान के बाद भारत द्वारा स्थापित उच्च संस्थान होगा। श्री गोयल आज कई विशिष्ट बैठकों और व्यावसायिक चर्चाओं में शामिल होंगे जो कई क्षेत्रों पर आधारित हैं। उनके साथ हाल के वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करने वाला सबसे बड़ा भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी गया है। भारत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से विश्व स्तरीय सुविधाजनक बंदरगाहों का निर्माण करेगा। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य विभाग ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के साथ तकनीकी सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत देश के 3 प्रमुख बंदरगाह दीव में वनकबरा, पुदुचेरी में कराईकल और गुजरात के जखाऊ बंदरगाह पर 369 करोड़ 80 लाख रुपए निवेश किए जाएंगे। मत्स्य विभाग के सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लिखी ने मत्स्य बंदरगाह की सक्षमता और कुशल कार्य निष्पादन में डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी की भूमिका का उल्लेख भी किया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रूस के सुदूर पूर्वी कैमचटका क्षेत्र में आज सुबह जोरदार भूकंप आया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप की तीव्रता 7.8 थी और इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। हालांकि रूस की भूभौतिकी सेवा के अनुसार भूकंप की तीव्रता 7.4 थी और इसके 5 झटके महसूस किए गए। अमेरिकी प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने आसपास के तटीय क्षेत्रों में खतरनाक लहरों का अलर्ट जारी किया
किया है। अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। भारत और श्रीलंका के नीति निर्माता, राजनयिक और विशेषज्ञ आज कोलंबो में साझा विकास के लिए आर्थिक तथा रणनीतिक साझेदारी सुदृढ़ करने पर नीति संवाद के लिए एकत्र हुए। कार्यक्रम का आयोजन पाथ फाइंडर फाउंडेशन और चिंतन रिसर्च फाउंडेशन ने किया। भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने विशेष वक्तव्य में दोनों देशों की साझा समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक नीतिगत विकल्पों के महत्व पर जोर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कांगो में इबोला के 48 रोगियों की पुष्टि हुई है। कांगो में इबोला से 31 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 सप्ताह पहले घोषित किया गया ये प्रकोप कांगो के कसाई प्रांत से शुरू हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों और संक्रमित रोगियों के संपर्क में आए लोगों का टीकाकरण शुरू कर दिया है। प्रकोप के केंद्र बुलापे में एवरेवो वैक्सीन की शुरुआती 400 खुराकें पहुंचा दी गई हैं। इसके संक्रमण से बुखार, शरीर में दर्द और दस्त जैसे गंभीर लक्षण पैदा होते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सूची में दर्ज पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद आतंकवादी समूहों तथा उनके समर्थकों को अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए न करने देने की वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया है। एक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने अफगानिस्तान के आतंकवादी शोषण को रोकने के लिए वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। भारत के स्थायी राजदूत ने कहा कि भारत अफगानिस्तान की मदद के लिए हमेशा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग का समर्थन करता रहा है। भारत ने 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकवादी हमले की अफगानिस्तान द्वारा की गई कड़ी निंदा का भी स्वागत किया। विश्व दर्पण के लिए जया भारती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के कुछ समय पहले अमेरिका ने इस पर नियंत्रण छोड़ दिया था। लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में श्री ट्रंप ने ये बात कही। प्रमुख बलूच मानवाधिकार संगठन ने कहा है कि कल पाकिस्तानी सेना द्वारा बलूचिस्तान के ज़हरी क्षेत्र में आवासीय भवनों को निशाना बनाकर की गई हवाई बमबारी में 2 महिलाओं सहित कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। 5 अन्य घायल हुए हैं। बलूच यकजहती समिति BYC ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना ने खुजदार जिले के ज़हरी के तेरासानी गाजिब इलाके में हवाई और ड्रोन हमला किया था। नागरिक आबादी क्षेत्र में जेट लड़ाकू विमानों और ड्रोन का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। समिति ने कहा है कि पिछले 2 महीनों में ही ज़हरी में सेना द्वारा हवाई बमबारी और ड्रोन हमलों से कम जुड़ी हुई 3 अलग अलग घटनाएं देखी गई हैं। स्थानीय निवासियों का हवाला देते हुए मानवाधिकार संगठन ने कहा है कि इन इलाकों में लगातार ड्रोन मंडरा रहे हैं, जिससे डर का माहौल बना हुआ है। करीब परिवार लगातार ऐसे माहौल में रहने के लिए मजबूर हैं। फ्रांस में कल लाखों लोग मितव्ययिता योजनाओं में खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसमें यूनियनों ने सरकार से आगामी बजट कटौती को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने स्कूलों, अस्पतालों, ट्रेनों और फार्मेसियों को बाधित किया, जबकि शिक्षक, चिकित्सा कर्मचारी और अन्य सरकारी कर्मचारी काम से हट गए। एशिया कप T20 क्रिकेट में ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना ओमान से होगा। अबुधाबी में कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत 2 मैचों में 4 अंक के साथ पहले ही सुपर 4 में पहुंच चुका है, जबकि ओमान टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। भारत ने ग्रुप चरण में शानदार प्रदर्शन करते हुए संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान को हराया था। प्रतियोगिता में कल श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराकर सुपर 4 में प्रवेश किया। इस जीत के साथ ही श्रीलंका ने ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं बांग्लादेश ने भी 3 में से 2 मैच जीतकर अगले चरण में जगह पक्की कर ली है। अमेरिका ने अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका ने गाजा में तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम लागू करने के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर फिर वीटो का इस्तेमाल किया। भारत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से विश्व स्तरीय सुविधाजनक बंदरगाहों का निर्माण करेगा। रूस के कैमचटका प्रायद्वीप में 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी की गई। और एशिया कप T20 क्रिकेट में ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज शाम भारत का सामना ओमान से होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।